Good morning student. वेलकम टू आवर टुडेज़ क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर और अभ्यास दोनों करेंगे। पेज नंबर 18 और 19। पेज नंबर 18 में हमारे जो बाकी के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और 19 में हम अभ्यास भी करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर है हमारे। पहला क्वेश्चन है, बचपन में गांधी जी पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा। अब बचपन में गांधी जी पर हर किसी बात का प्रभाव पड़ा। वह हर अच्छी बात को अपना लेते थे और बुरी बातों से दूर रहते थे। जैसे कि उनके पिताजी ने एक बुक ला के दी थी तो उन्होंने बुक पढ़ी, नाटक देखा तो नाटक देखकर उसमें सत्यवादी उन्होंने निर्णय किया कि मैं हमेशा सच बोलूँगा। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, बचपन में गांधी जी पर 2 नाटकों का प्रभाव पड़ा। श्रवण पितृभक्त नाटक पढ़कर वह पितृभक्त बने और सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर वह सत्यवादी बने। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, गांधी जी ने पुस्तकों में क्या पढ़ा। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो उन्होंने ये पढ़ा और अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखते हुए डेली वो घूमने जाते थे। तो आंसर लिखेंगे, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अक्षरों के बारे में पहले गांधी जी के क्या विचार थे और बाद में क्या विचार आया। पहले तो वो सोचते थे पढ़ाई के लिए अच्छे अक्षरों का होना ज़रूरी नहीं है, पर बाद में जब उन्होंने अपनी राइटिंग देखी कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो उन्होंने सोचा कि जिसके अक्षरों की बनावट अच्छी नहीं है उसकी तो पढ़ाई ही अपूर्ण है। तो पढ़ाई के लिए अच्छे अक्षरों की आवश्यकता नहीं, पहले ये विचार थे। बाद में यह अनुभव किया कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। इसीलिए बच्चों आपको भी बोलते हैं कि आप अपनी राइटिंग सुंदर बनाएं और सुंदर सुंदर मोती जैसे अक्षर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुलेख का चित्रकला से क्या संबंध है। चित्रकला का सुलेख से बहुत गहरा संबंध है। जब आप चित्रकला बनाते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल फ्री चलता है और जब आपका हाथ वैसे ही चलेगा तो आपके अक्षरों में बनावटों में गोलाई सुंदरता आने लगेगी। इसलिए चित्रकला का सुलेख से गहरा संबंध है और इसका आंसर बनाते हुए लिखेंगे, सुलेख चित्रकला में मोती जैसे अक्षर बनाना सीखा जा सकता है। मतलब चित्रकला से हम क्या कर सकते हैं, मोती जैसे अक्षर बनाना सीख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षक ने गांधी जी को क्या समझाया। संस्कृत शिक्षक क्या थे, स्वभाव से सख्त थे, तो गांधी जी उनसे डरते थे और वह उससे नहीं पढ़ना चाहते थे। तो संस्कृत शिक्षक ने समझाया कि ये तुम्हारे जीवन में आगे रस ही रस देगा और अगर इसमें आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे सीखो। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, संस्कृत शिक्षक ने समझाया तुम्हें संस्कृत सीखने में कठिनाई हो तो मुझे बताओ, आगे चलकर इसमें रस ही रस है। तो बच्चों ये हमारे पेज नंबर 18 के क्वेश्चन आंसर हैं। एक क्वेश्चन है इसमें कि गांधी जी को व्यायाम में अरुचि क्यों थी। गांधी जी को व्यायाम में अरुचि इसलिए थी कि वह पितृभक्त थे और जब वह व्यायाम करने जाते थे तो व्यायाम की वजह से वह अपने पिता की सेवा नहीं कर पाते थे और पिता की सेवा नहीं करते थे तो इस वजह से उन्होंने व्यायाम की क्लास भी अटेंड करना छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप चाहें तो मन से बनाकर भी लिख सकते हैं और बुक में भी दे रखा है। बच्चों क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप अपनी बुक का चैप्टर 2 का पेज नंबर 19 ओपन करेंगे। मैं आपको 19 में कुछ अभ्यास है उसमें आपको समझाऊंगी। आप अपनी बुक के साथ पेंसिल और इरेजर भी लेके बैठना है। जैसा कि मैंने कल आपको अवसदा वाले क्वेश्चन आंसर्स में टिक लगवाए थे कि आपको इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और इसको लिखना है या टिक लगाना है। सिर्फ बुक में ही आपको करना है, ये वर्क अपने नोटबुक का नहीं है। तो पेज नंबर 19 का अभ्यास कार्य सीखेंगे। इसके लिए आप क्या करना है, आपको पेंसिल लेके और बुक लेके दोनों को बैठना है। पहला है बच्चों इसमें कि क्रियापद के नीचे रेखा कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें आपको रेखांकित करने हैं। अब क्रियापद क्या होता है, क्रियापद वो होते हैं जैसा नाम वैसा काम। क्रिया जिस किसी से काम करने होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब एक वाक्य मैंने दे दिया, मान लो आपको, वे न्याय करते थे। अब इसमें कौन सा शब्द है जो आपको क्रिया बता रहा है, वे
खींचेंगे। क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। मैं हाई स्कूल में गया। अब गया शब्द से क्या पता चल रहा है? क्रिया का। क्या पता चल रहा है? क्रिया का, यानी वो गया। मैंने जैसा बताया कि किसी के काम के होने, करने या जाने आने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो गया, गया से पता चल रहा है कि वह गया, यानी उसने क्रिया करी। कौन सी क्रिया करी? जाने की क्रिया करी। ठीक है। अब करते थे, चलती है, गया, इन सब शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे करते थे, चलती रही, गया। अब कुछ वाक्य आपके बुक में दे रखे हैं, जैसे मेरी पढ़ाई चलती रही। तो चलती रही, आप उस चलती रही को क्या मानेंगे? क्रिया मानेंगे। मेरी पढ़ाई चलती रही, तो चलती रही में क्या है? हमारी क्रिया है। दूसरा है मेरे मन में यह बात उठी। बात उठी, तो जहां पर आपके लिखा हुआ है बात उठी, तो वहां पर आप क्या करेंगे? पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। लोग आया करते थे, करते थे, पीछे पीछे दे रखा है आपको, करते थे, तो ऐसे शब्दों पे आप अंडरलाइन करेंगे। तो आपने पहले भी क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, ये मैंने सारा आपको ग्रामर में पहले बता रखा है, पर फिर भी जब बुक में आया है तो हम दोबारा से इसको समझते हैं। तो क्रिया वाले शब्द हो गए ये कि क्रियापद के नीचे रेखा खींचिए। अगर आपके क, ख, ग, घ में वहां पर लाइन खींची हुई है तो आपको समझना है कि यह लाइन जो है वह क्रिया वाले शब्द हैं। और अगर कभी आपके एग्जाम में ऐसे शब्द आ जाते हैं तो आपको क्रिया वाले शब्दों पर ही लाइन करनी है। दूसरा है, अब ये आपको डेफिनेशन हो गई कि काम होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा है रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। अब बच्चों इन रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। मैंने किस पे रेखा कर रखी है? पीले पे, यहाँ लाल पे, यहाँ 3 पे और यहाँ लंबी। ठीक है। अब इन तीनों पे मैंने लाइन कर रखी है, तो ये क्या है? ये सब इसके विशेषण बताते हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे। पीले फूल खिल रहे हैं। फूल तो बहुत सारे होते हैं, पर खिले हुए कौन से फूल है? सिर्फ पीले रंग के। मैंने 3 केले खाऊंगा, या मैंने 3 केले लिए, या मेरे पास 3 केले हैं। तो संख्या कितनी है सिर्फ केलों की? सिर्फ 3 है। तो 3 से पता चल रहा है कि उसके पास सिर्फ 3 ही है। लाल कमीज पहने हैं। कमीज भी कौन से कलर की? पर्टिकुलर सिर्फ लाल कलर की। लंबी मेज खरीदो। लंबी, आपको बताया लंबी, छोटी, चौड़ी, ऐसे जो भी शब्द हैं जो उन वाक्यों की विशेषता बताते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये जो भी हमारे शब्द हैं, पीले, लाल, 3, लंबी, ये आपके पेज नंबर 19 में बुक में दिए हुए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इसके स्थान छोड़ा हुआ है। तो उसमें आप फूल खिले हैं वहाँ पीले लिखेंगे, कमीज पहने वहाँ लाल लिखेंगे, और मैं केले खाऊंगा वहाँ 3 लिखेंगे, मेज खरीदो तो वहाँ पर आप लंबी लिखेंगे। ये शब्द वो है जो इन वाक्यों की विशेषता बताते हैं। तो हमारे विशेषण की परिभाषा क्या है? ये शब्द विशेषता बता रहे हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब कौन कौन से शब्द विशेषण बता रहे हैं हमारे? जैसे ये पीला रंग है, ये लाल रंग है, ये 3 है, ये लंबी है, तो इन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब बच्चों आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? किसी भी नाम का बार बार किया, नाम रिपीट किया। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, तो आप एक बार तो राम बोलेंगे, पर बार बार उसका वो शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे आपकी बुक में दिया है कि रमेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है, रमेश का स्कूल दूर है, रमेश के पिता डॉक्टर है, रमेश की माँ एक अध्यापिका है, रमेश मेरा मित्र है। तो आप रमेश के नीचे आप अपनी बुक में देखेंगे रेड कलर से लाइन हो रही है। तो आप पहले क्या लिखेंगे? रमेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो रमेश का स्कूल दूर है, तो रमेश की जगह क्या लिख देंगे? उसका स्कूल दूर है, उसके पिता डॉक्टर हैं, उसकी माँ अध्यापिका है, फिर वह मेरा मित्र है। तो उसका, उसकी, वह, ये शब्द आपने यूज किए। ये सिर्फ आपका अभ्यास था, जिस
विशेषण कहलाता है। जैसे वह बच्चा बहुत अच्छा है या होनहार है, तो होनहार शब्द से पता चल गया कि वह कमजोर नहीं है, होनहार है। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता हुई। अब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के जो स्थान पर हम शब्द यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आपका आज क्रियापद हो गया, विशेषण हो गया और सर्वनाम हो गया। तो बच्चों ये आपके पेज नंबर 19 का अभ्यास कार्य हो गया। कल मैंने पेज 18 में आपके अवसद वाले और कुछ क्वेश्चन आंसर कराए थे। आज आपको सिर्फ ये बुक में करने हैं और जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो आप जो कल के ऊपर में लिखा था उसी के नीचे कंटिन्यू करते हुए उनको नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।